हुजूर क़िबला इंशाअल्लाह हज़रत के नूरानी कलिमात से आप अपने आप को मुशर्रफ फरमाएंगे। दिल की गहराई से, ज़रा दिल की गहराई से बैठ जाए यार, बैठ जाए। हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, हाथों को उठाइए। नारे तकबीर। आमदे हुजूर रईसुल अत्क़िया, आमदे हुजूर रईसुल अत्क़िया, शहज़ादे हुजूर फातिह बिलगिराम, शहज़ादे हुजूर फातिह बिलगिराम, सरकार वैसे मिल्लत उर्से हसीबे मिल्लत, मसलके आला हजरत, जानशीने हुजूर फातिह बिलगिराम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए बस हो, चलिए लाइए, रख दो, चलिए हट जाए। मुफ्ती साहब बैठे, देखिए हट जाइए। हमारी जमात के ये बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, देख रहे हैं पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। माशाअल्लाह बहुत सुन्नी काम किया आपने, कोई एहतराम कीजिए। हज़रात, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर या लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं बैठा। चंद बातें अर्ज़ करूँगा, चंद जुमले अर्ज़ करूँगा। और इस मिंबर पे हमारी जमात के बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमान रफ़ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, दीगर उलमाए कराम जिनके मौजूद हैं, आप हज़रात जानते होंगे। इनकी तकरीर भी सुनना है आपको और इनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये दस्तारबंदी का जलसा है, ग़ालिबन अभी नारा लग रहा था, कोई उर्स भी है। मैं इधर एक हफ़्ते से, बल्कि एक हफ़्ते ज़्यादा हो गया, मुसलसल सफ़र में, बहुत लंबे लंबे सफ़र मेरे, तीन दिन 4 दिन लगातार चलना, सफ़र करना। बहुत मुश्किल से आज मैं पहुंच पाया। मुझे मालूम है कि मुफ्ती अमान रफ़ साहब भी आ रहे हैं, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब आ रहे हैं, इतने हमारे बड़े बड़े उलमा हैं। मैंने सोचा चलो इनकी ज़ियारत भी हो जाएगी और इनके जलसे में शिरकत भी हो जाएगी। तो मैं आया, आप दौड़ने लगे, हाथ चूमने लगे। इस पूरे मिंबर को आपने, मैं तो समझा शायद दब जाएगा मुफ्ती साहब, ये इतने सब ऊपर मिंबर पे आ गए, लग रहा था कि मिंबर जो है वो बैठ जाएगा। लेकिन एक बात पूछें आपसे हम, आप दौड़ रहे हैं, मिंबर को तोड़े दे रहे हैं, अक़ीदत में आप पता नहीं क्या क्या कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन एक बात का हमको आप जवाब दें। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, ना पूछूंगा, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा सिर्फ कि मेरी अक़ीदत में आप दौड़ रहे हैं, मिंबर को तोड़े दे रहे हैं, क्या आपने इशा की नमाज़ पढ़ी थी? है इशा की नमाज़ पढ़ी थी आपने? मेरे तो हाथ चूमने के लिए दौड़ रहे हो, मिंबर तोड़े दे रहे हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इशा की नमाज़ पढ़ के आए थे? मुसलमानों, ठीक है, आप उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, इसका सवाब मिलेगा। मेरे आप हाथ पैर चूमेंगे, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन काश कि आप इशा की नमाज़ पढ़ करके आए होते, उसके बाद इन उलमा की मुफ्ती साहब की ज़ियारत करते, उसके बाद मेरे हाथों को चूमते और जा करके फजर की नमाज आप बाजमात पढ़ते, तो ये हाथ पैर चूमने का और उलमा की ज़ियारत का फ़ायदा ही कुछ और होता। मुसलमानों, उसमें 4 चांद लग जाते। तो ये जलसे जो होते हैं, ये उलमा इकराम आते हैं, मुफ्तियान इकराम आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, ये अपनी आपसे खिताब करते हैं, बातें बताते हैं। तो उसका मकसद तो यही है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले। सबसे अहम फ़र्ज़ों में जो सबसे फ़राइज़ों में सबसे अहम फ़र्ज़ है नमाज, उसकी पाबंदी करें आप। मेरे हाथ पे चूमने लगे, नमाज गायब है। बताइए क्या जलसे में ऐसे इस तरह जलसे में आने से क्या फ़ायदा? इससे बेहतर आप लेट के सोते। तो जलसे में आए, कम से कम जलसे में आए तो इशा की नमाज़ पढ़ के जलसे में बैठें, और जलसे से जब जाएं तो फजर की नमाज़ बाजमात अदा करें। तो इस जलसे में आने की बरकत से आप नमाज़ पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से आप अल्लाह ताला आपको 5 वक्ता नमाजी बना देगा। इन उलमा की ज़ियारत से आप नमाज़ पढ़ के आएंगे, इन उलमा की ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इन उलमा की ज़ियारत की बरकत से 5 वक्ता नमाजी बना देगा। लेकिन शर्त यह है कि नमाज़ पढ़ के आएँ। किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है।
इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो आज हमारे पास सब कुछ है मुसलमानों, अक़ीदा भी है, हम हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ अमल नहीं है, उससे हम खाली हैं। जलसे में आए, नमाज़ पढ़ी नहीं ईशा की, फजर की नमाज भी गोल, और इसी तरह से बहुत सी बातें हैं कि माँ बाप का एहतराम नहीं है, जुआ शराब आजकल बिल्कुल आम हो गया है, उरियानियत हमारे घरों में बिल्कुल आम हो गई है, बेपर्दगी हमारे घरों में आम हो गई। हम इस्लाह मुआशरा के जलसे करते हैं, इस्लाह मुआशरा में हमारी तकरीरें होती हैं, लेकिन सबसे पहले इस्लाह मुआशरा पे कुछ कहने से पहले हमको ख़ुद उस पर अमल करना होगा। आप इस्लाह मुआशरा का जलसा कराते हैं, पहले आपको अपने घर की इस्लाह करना होगी। पहले आप अपने घर की इस्लाह कर लीजिए, बाद में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कीजिए, है ना, इस्लाह मुआशरा का आप जलसा कीजिए। तो इस दस्तारबंदी का जलसा है इस मदरसे का, अल्लाह ताला इस मदरसे को, कारी साहब और ये क्या नाम होता है, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, ये भी जी अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत दे। कारी मंसूर यहाँ पढ़ाते हैं इस मदरसे को, अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए और इन लोगों को अच्छा रखे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। और आखिरी बात या आखिरी जुमला जो मैं जहाँ जाता हूँ, मेरे पीर मुर्शिद का मेरे लिए हुक्म था, जहाँ जाता हूँ इसका ऐलान करता हूँ कि मसलके आला हज़रत में मजबूती से कायम रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम हुजूर रईसुल अत्क़िया, जानशीन हुजूर फातिह बिलगिराम, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद सरकार। मैंने जो भी बातें अर्ज़ की इस्लाह के ताल्लुक़ से, उन सब पे ये चीज़ भारी है। मसलक अगर नहीं है तो नमाज भी बेकार है, मसलक नहीं है तो रोज़ा भी बेकार है, हज भी बेकार है, ज़कात कोई किसी सब बेकार है। और अगर मसलक आपका दुरुस्त है, मसले के आला हज़रत पे आप मजबूती से कायम हैं, तो आपका रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात जो भी आपके अच्छे काम है सब मकबूल बारगाह हैं, है ना। मसलक नहीं, अगर आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो कोई काम भी आपका काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ता ज़िंदगी मसलके आला हज़रत पे कायम रखे और इसी पे हमारा ख़ात्मा फरमाए और हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में, इनके रिस्क में, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए। आप सभी हज़रात के कारोबार में, रिस्क में अल्लाह ताला खूब बरकतें और तरक्की अता फरमाए। आप सबके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। हम सब का ख़ात्मा अल्लाह ताला ईमान फरमाए।